आपके बीच में इस प्रकार से ताकि एक हाउट नाम का भील और भीलनी, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया, इस प्रकार से एक माया रूपी शेर आता है, रात्रि के टाइम के अंदर भील को खत्म करता है। सुबह का टाइम होता है, भीलनी पतिव्रता अपने पति के साथ में सती होने के लिए और चिता बना करके अपने पति के साथ में पति को गोदी में लेकर के सती होने के लिए तैयार होती है। भगवान के देख करके शंकर भोलेनाथ बोलो सती संसार के अंदर होती हैं, मैं अब तेरे पति को मरा हुआ को जिंदा करना तो मेरा बस की बात नहीं, क्योंकि जो लेख लिखड़ा था बे माता का वो पूरा हो चुके हैं। लेकिन जाओ भीलनी, मैं तेरी शक्ति और भक्ति के कारण तुझे आगे का लिए वरदान देता हूँ कि जो ये भील है ये जाकर के निशब देश में राजा वीरसेन के जन्म लेगा, इसी का नाम नल होगा। और तू कुंडल पर जाकर राजा भीमक के जन्म लेगी, तेरा नाम दमयंती होगा। और मेरा ये भी वादा है कि आज जैसे तुम्हारा जोड़ा है, जैसे एक बार तुम्हारा जोड़ा भी मैं मिला दूंगा। शंकर भगवान ऐसा वरदान देकर के भक्तों चला जाता है और तब अपने पति के साथ में भीलनी सती हो जाती है। समय इंतजार नहीं करता है, निशब देश में जाकर के राजा वीरसेन के वो भील जन्म लेता है, जिसी का नाम नल होता है। और कुंडल पर में जाकर के भीलनी जन्म लेती है, उसी का नाम दमयंती होता है। समय गुजरने के बाद दोनों शादी योग होते हैं। तब एक दिन शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे और दोनों बैठ करके विचार करते हैं कि जो भोलेनाथ तेरा वचन दिया हुआ था वो मिथ्या तो नहीं हो सकते। हाँ बोलो को जाओ है। तब माता शक्ति पार्वती अपने अंग से एक हंसनी बना देती है और एक भोलेनाथ अपने अनस से एक हंस बना देता है। हंस और हंसनी का जोड़ा बना करके और उनसे आदेश देते कि तुम दोनों जाओ और जाकर के आपस में राजा नल और दमयंती दोनों का जोड़ा मिला करके आओ। और तब भगवान भोलेनाथ के छोड़े हुए हंस और हंसनी जाकर के समंदर तट के ऊपर और जाकर के वहीं अपना गुजर विश्राम करना शुरू करते हैं। और रहते रहते काफी दिवस बीतते हैं। तब एक दिन राजा नल घोड़ा का सवार होता है और घोड़ा का सवार होकर के उसी तट के ऊपर आ जाता है जिस तट के ऊपर हंस और हंसनी रहा करता था। और तब हंस को देख करके राजा नल सुंदर जोड़ा को देख करके राजा का मन चलाईमन होता है और हंस को राजा जाकर के पकड़ करके और घोड़ा का सवार होकर के निशब देश की तरफ चल देता है। पीछे पीछे हंसनी, आगे आगे राजा घोड़ा के ऊपर बैठ करके हंस को लेकर के जाता है। चलते चलते हंसनी थक जाती है और कुंडल पर राजधानी दमयंती का महल के ऊपर जाकर के हंसनी बैठ जाती है। और राजा निशब देश में हंस को लेकर के चला जाता है। जैसे माँ बाप बच्चा बच्ची का पालन पोषण करता है, इसी प्रकार से हंस का पालन पोषण राजा करता है। लेकिन फिर भी वो हंस दिन प्रति दुबला होता है। एक दिन राजा अपने पास में बैठा करके दुबला के कारण हंस के फीका चेहरा, हंस के हालात को देख करके राजा नल और एक हंस से पूछता है कि हंस ये बता कोई खान पीन में रहन सहन में चोटा है? बोलो महाराज को जा। तो फिर बोल तू दुबला क्यों है? बोलो दुबलो तो छू मेरे एक दुख लाग रहे। तो बोले वो के? तो क्या तो राजा नल सुन रहा था? क्या हंस राजा नल के पास में बैठ करके अपनी चिंता की बात बता रहा था। अरे कोई बात नहीं भाई। मेरा तो जोड़ा किए बालिया नसनी तो याद राजा नलवा हंसनी मेरे याद आवे।
दरी जा धीर अरे कुण सा जलम काले कचा मेरो हंसनी को न्यारो न्यारो कैया बिछड़ो शीरे अरे मैं कैसे मन में विश्वास करूं छू मेरा फूटोड़ा तगे धीरे अर्ज सोनू रात में मन विपत्या में निंदरा को कर्मा को आठो पर रहन सहन खावा पीवा को राजा नर तेरे को न कोई चीज को आठो पर या मेरी लिखोड़ी लेख कर्म की आडो देख लाग दो आठो हर हंसनी की याद याद में अन्न पानी को न दो भाव राजा मेरी आई मन की बात पर के कारण मेरो दिन दिन सूखो जायो कहते हर और चीज को काठो को नापन हम सनी बिन मेरे दिल की वैरी कहते हर हंस अपनी बात कही जनया क्या मैं पानी की जोड़ा की मिसे रानी अरवई के कारण के मुंह में टेम पर बावे नायम रानी अरवई हंसनी की मन बोली याद सतावे श्री देव नारायण भगवान